नमस्कार दोस्तों। देश में एक बार फिर से नए प्रकार का बवाल शुरू हो चुका है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसा भारत में पूरी तरीके से बंद हो जाने चाहिए, तो कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसा तभी बंद हो पाएगा जब भारत में मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। अब लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सरकार को टैक्स इसीलिए नहीं देते हैं कि किसी मदरसा के अंदर बैठे हुए मौलाना को आप सरकारी तनख्वाह दो और उस सरकारी तनख्वाह से वो उसके धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। नहीं, हम इसीलिए टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ तक कि लोगों की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने मदरसा बोर्ड को बंद किया था, अब समय आ चुका है कि भारत के हर राज्य को वो एक्शन ले लेना चाहिए। अब ये सारी बातें अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आई, उसके पीछे की वजह है यूपी के अंदर बैठे हुए बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। इनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने जो इन मदरसाओं को लेकर, मौलानाओं को लेकर जो काम किए थे, उनके ऊपर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार नए प्रकार का एक्शन लेने जा रही है। और उसके बाद में एक नए प्रकार का बवाल छिड़ गया। कई सारे राज्यों से आवाज आना शुरू हो गई कि यूपी के बाद अब हमारे राज्य का नंबर होना चाहिए और मदरसा बंद हो जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार देश के अंदर कितने मदरसा मौजूद है। आखिरकार किसने ये कानून बनाया था कि मदरसा के अंदर बैठने वाले मौलाना को सरकारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आखिरकार इन मदरसा के अंदर किस प्रकार की पढ़ाई होती है, जिसे लेकर कई बार डिबेट हो चुका है। और सबसे बड़ा खुलासा तब चर्चा में आया था जब एनसीपीसीआर ने अपनी सबसे बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं पूरी की पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा सुनिए कि हमारे देश के अंदर कितने मदरसा मौजूद है। मदरसा कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसके अंदर मुसलमान जो होते हैं वो अपने धर्म का शिक्षा और प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, यानी उर्दू भी सिखाते हैं, कुरान भी सिखाते हैं, कई प्रकार की चीजें सिखाते हैं, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम हमारे देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर आज 38,000 के आसपास मदरसे मौजूद है और 38,000 में से 24,000 मदरसे अकेले यूपी के अंदर मौजूद है, क्योंकि यूपी भारत का वो पहला राज्य है जहां सबसे पहली बार मदरसा बोर्ड को स्थापित किया गया था। और आज यहाँ सबसे ज्यादा मदरसे इसीलिए हैं क्योंकि जनसंख्या भी इनकी सबसे ज्यादा कहां पर है, इसी वाले क्षेत्र में मौजूद है। तो 24,000 के आसपास क्या है, यहाँ पर मदरसा मौजूद है। अब आप देखिए, मदरसा को बंद कर देना चाहिए, ऐसी बातें सबसे पहली बार कहां से निकल के आई थी, तो ये बातें निकल के आई थी 2024 के अंदर। आज ये सारी की सारी बातें तुक पकड़ रही हैं, पर 2024 में इस घटना की शुरुआत होती है जब एनसीपीसीआर की एक टीम मदरसा के अंदर पहुंचती है। आप जरा सुनिए। अब एनसीपीसीआर क्या होता है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो होते हैं, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड, यानी एनसीपीसीआर का मेन उद्देश्य यही होता है कि देश के हर एक बच्चे को चेक करना कि भाई वो 6 से 14 साल की उम्र का है, क्या उसे उचित पढ़ाई मिल रही है, शिक्षा मिल रही है या फिर नहीं। देश के अंदर जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं उन सब की जांच कौन करता है, उसकी जांच करता है एनसीपीसीआर। यानी जहां 6 साल से 14 साल के बच्चे पढ़ाई करते होते हैं वो सब कुछ किसके अधीन आते हैं, एनसीपीसीआर के। अब हुआ क्या था, 2024 के अंदर एनसीपीसीआर की एक टीम कहां पहुंच जाती है, एक मदरसा के अंदर पहुंच जाती है, जहां जाकर वो जांच करती है कि भाई साहब बच्चे को उचित पढ़ाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। जब एनसीपीसीआर की टीम मदरसा के अंदर पहुंचती है तो पाती है कि भाई साहब यहाँ पर आधुनिक प्रकार की तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, यानी जो फॉरम शिक्षा होती है जिसमें साइंस होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित, जो भी सब्जेक्ट होने चाहिए वो तो है ही नहीं। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उर्दू के बारे में, यहाँ पढ़ाया जा रहा है शरीयत के बारे में, यहाँ पढ़ाया जा रहा है कुरान के बारे में, और यहाँ अनोखे अनोखे प्रकार की अतरंगी चीजें पढ़ाई जा रही है। ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही है जो वास्तविक तरीके से मनगढ़ंत है, उनके अंदर हर कुछ लिख दिया गया। मतलब बच्चों के मन में जीने से ज्यादा मरने की भावनाएं डाली जा रही है। ये सारी चीजें कौन चेक कर लेता है, एनसीपीसीआर चेक कर लेता है, और एनसीपीसीआर का हो जाता
जाता है दिमाग खराब कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। अब एनसीपीसीआर अपनी चेकिंग टीम को लेकर वापस पहुंचता है और वापस जाने के बाद में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ रेडी करता है, एक चिट्ठी बनाता है। वो चिट्ठी जो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास में पहुंचाने की कोशिश की जाती है और पहुंचाई भी जाती है। एनसीपीसीआर ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अनुरोध है कि आप जाकर चेक करें कि आपके राज्य के मदरसा के अंदर किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, क्या नए प्रकार की आधुनिक पढ़ाई वहां होती है, क्या गणित हिंदी वहां पढ़ाई जाती है, क्या इंग्लिश वहां पढ़ाई जाती है, या फिर उन मदरसाओं के अंदर क्या चल रहा है, ये आप जरा चेक करिए। और अगर वो मदरसा किसी प्रकार से गलत पाया जाता है, जहां इस प्रकार की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सबसे पहले उन मदरसा के ऊपर लगाइए आप ताला, या फिर उस मदरसा को आप बना दीजिए प्राइवेट स्कूल, या फिर उस मदरसा के मौलाना से कहिए कि वहां पर हिंदी इंग्लिश पढ़ाना अनिवार्य करे। और अगर ये सारी चीजें भी नहीं हो पाती हैं तो पूरी तरीके से मदरसा को गिरा दिया जाए। कई प्रकार की चीजें यहाँ होती हैं और फिर भारत के कुछ राज्य जो है एक्शन के मूड में आ जाते हैं और इसमें सबसे बड़ा एक्शन लिया जाता है इनकी तरफ से। इनको आप अच्छे से जानते होंगे, उत्तराखंड के सीएम है ये। उत्तराखंड के सीएम के पास में जैसे इस प्रकार का खत पहुंचता है, इनका दिमाग खिल जाता है कि भाई साहब अपने राज्य में ये सारी चीजें हो रही हैं, हमको पता नहीं है, हमें कुछ तो करना चाहिए। और जो ऐसे एक्शन के मूड में आते हैं कि बस पूछो मत, इनकी तरफ से इनकी विधानसभा के अंदर एक बिल ही ला दिया जाता है। ये बोलते हैं कि मदरसा में जाकर बात करें, माता भतीजी कौन करे। भाई सीधी सी बात है, ऐसा एक्शन लें कि पूरी दुनिया याद रखे। और इसी वजह से उत्तराखंड के सीएम विधानसभा के अंदर माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड बिल लेकर आ जाते हैं और इस बिल के अकॉर्डिंग कह दिया जाता है ये भाई साहब मदरसा तो मदरसा, पर मदरसा बोर्ड जो उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है उसे पूरी तरीके से बैन किया जाता है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जैसे ये बिल लाया गया, विपक्ष और मुस्लिम पार्टी इतना बुरे तरीके से बौखला गई कि ऐसे कैसे आप ये कर रहे हो, ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ करेंगे, हम हमारे बच्चों को यानी मुसलमान बच्चों को उर्दू कहाँ सिखाएंगे, कुरान पढ़ना यानी वो आसमानी जो किताब है उसको पढ़ाना कहाँ सिखाएंगे, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको हिजाब बांधना कैसे सिखाएंगे, कई प्रकार की चीज़ें शरीयत के अकॉर्डिंग रहना कैसे सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हम कैसे सिखा पाएंगे, आप जरा इसके बारे में भी बताइए। तो उत्तराखंड के सीएम बोलते हैं जरा रुको, अगर आपको अपनी शिक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार करना है तो हम एक नए प्रकार के केंद्र बना देते हैं। उत्तराखंड की सरकार की देख रेख में, निगरानी में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी शिक्षा को यहाँ पर दे सकते हो बच्चों को, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इनकी क्या हो गई, बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई। और आज देश का पहला राज्य बना है कौन, उत्तराखंड, जहां पर मदरसा तो मदरसा, मदरसा बोर्ड भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब इनसे शिक्षा किसी और ने भी ली है, उन्होंने क्या एक्शन लिया उसको जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो करना चाहे तो ये लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, दूसरा सबसे ज्यादा एक्शन के मूड में पहुंचते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी। हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कई बार आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, इन्होंने बोला था कि भाई डॉक्टर इंजीनियर बनना है या फिर मुल्ला ही बनना है। इनकी तरफ से कहा गया था ना, भाई डॉक्टर तो रहने दो, आप इंजीनियर बनाओ, वो सही है ना। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मेरे यहाँ पर जब मैं 2024 के अंदर शिक्षा मंत्री था तो मैंने पाया था कि भाई साहब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसे मदरसा हैं जो सरेआम जो है कट्टरता की भाषा बोलते हैं, इसीलिए उनको क्या कर देना चाहिए, पूरी की पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। अब हेमंता ने बोला कि बंद करने के बजाय इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा बदल दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल लगे। तो आज असम के अंदर 600 से लेकर 900 ऐसे मदरसा हैं जिन्हें पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल में बदल दिया गया है और वहाँ कई प्रकार की पढ़ाई होती है। यानी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने जैसे एक्शन लिया, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया। और अब की अगर हम बात करें, आज से एक दिन पहले की अगर हम बात करें, तो अब एक्शन के मूड में आ चुके हैं बाबाजी बुलडोजर वाले। ये कौन है, तो ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अरे ये क्या, इनको तो आप सब जानते हैं, मैं बता रही हूँ कौन है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कारनामा किया गया था उसे हम अब पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। ना तो अब मदरसा को पैसा मिलेगा, ना मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से पैसा मिलेगा। समाजवादी की तरफ से मदरसा वेतन विधेयक जो लाया गया था, अब उसे हम हमेशा के लिए पूरी तरीके से रद्द करने जा रहे हैं, इसे बैन करने जा रहे हैं। आज से यूपी के अंदर जितने भी मदरसा हैं, उनके अंदर बैठने वाले जो मौलाना हैं, उनको कोई सरकारी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस प्रकार का इन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है केशव प्रसाद, इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि मदरसा चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या किसी और इस्लामिक देश का हो, वो सब के सब केवल एक ही शिक्षा देते हैं। और वो शिक्षा क्या देते हैं? आप यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा देने का ही काम किया जाता है। तो इससे बढ़िया है कि आप स्कूल जाओ और स्कूल जाकर आप वहाँ अच्छे से शिक्षा ग्रहण करो। डॉक्टर बनो, नहीं डॉक्टर नहीं, आप चाहे शिक्षक बनो या किसी प्रकार की और चीज़ें आप सीखो और आप अच्छे से ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पर इस प्रकार की चीज़ें ना करो। इसके लिए अब मदरसा पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। अब जैसे ही बंद करने की बात की गई तो कई सारे भारत के अंदर रहने वाले मौलाना संविधान की बातें करना शुरू हो गए हैं, जिनके लिए सबसे पहले उनका कानून परे है, यानी उनके लिए सबसे पहले शरीयत है, उसके बाद में संविधान आता है। आज वो देश के लोगों को सिखा रहे हैं कि हमारे लिए शरीयत नहीं, पहले आप संविधान को पढ़ो और संविधान ही हमें ये आज़ादी देता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप जरा देखिए, अगर हम आर्टिकल 25 से 30 की बात करें तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो अल्पसंख्यक है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रचार प्रसार कैसे? अल्पसंख्यक में आप समझ सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ था, संविधान लिखा गया, उस समय हिंदू क्या थे? बहुसंख्यक थे। और मुसलमानों की, ईसाइयों की अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या थे? अल्पसंख्यक। इन्हें लगा था कि हम हिंदुओं के बीच में दब के रह जाएंगे और इसीलिए संविधान के अंदर पंडित नेहरू ने ये सारी बातें जुड़वा दी कि ताकि अल्पसंख्यक की संस्कृति बनी रहे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। और इसी वजह से आर्टिकल 30A के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हम शैक्षणिक संस्था भी बनाएंगे। चर्च ने, मतलब माफ कीजिएगा, ईसाई धर्म ने क्या बनवाया? कॉन्वेंट स्कूल बनाया, मिशनरी स्कूल बनाए, जिसके अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मुसलमानों ने क्या बनाया? तो मदरसा बनाया, जिसके अंदर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आप जरा सुनिए कि इसके अंदर पढ़ाई क्या होती है, जो एक बार डिबेट में कहा गया था। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि ये जो मदरसा है, इसके अंदर जो पढ़ाई होती है उसमें सिखाया जाता है कि आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, आपको मरना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अल्लाह खुश होंगे, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर सिखाया गया था कि लोगों से नफरत किस प्रकार करें। तीसरा, ऐसी किताबें जिनमें मनगढ़ंत बातें लिखी गई हैं, उन किताबों पर यकीन करना सिखाया गया कि वो कैसे यकीन करें। चौथा, देश विद्रोही बातें और नफरत फैलाना क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती है। ये सारी डिबेट की लाइन बता रही हूँ मैं आपको। और उसी में आगे बैठे हुए मौलाना की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ केवल उर्दू सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, नमाज पढ़ते सिखाते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। ये हकीकत है। ये सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं कि नफरत कैसे होती है और काफिर क्या होते हैं, सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो अब आप देखिए आर्टिकल 25 से 30 में क्या क्या हो रहा है। धर्म का प्रचार प्रसार, शैक्षणिक संस्था और अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा का अधिकार, ये सब कुछ बता रहे हैं कि आप कौन होते हो, हमें संविधान इसकी परमिशन देता है। तो ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, कोई नहीं रोक सकता है। ये तो नहीं बोलता है ना संविधान कि किसी मौलाना को सरकारी तनख्वाह देनी चाहिए, नहीं बोलता है ना। ये तो संविधान नहीं बोलता है ना कि कोई मदरसा बन जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है क्या ऐसा? तो आप जरा बताइए कि ये तो कर सकते हैं, पर इन्हें जो मिलने वाली फंडिंग है, जो पैसा है, उसे पूरी तरीके से बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जरा बताइए। अब इतनी सारी बातें तो आपने सुन ली है कि बंद कर देना चाहिए, पर आप ये जरा आप सुन लीजिए कि इसको सबसे पहले लागू किसने किया था, कौन था ऐसा जिसने सबसे पहले मदरसाओं को लेकर काम किया था। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, PV नरसिम्हा जी हैं, ये नरसिम्हा राव जी। जब इनकी सरकार थी 1993 में, तो 1993 और 1994 के अंदर एक नए प्रकार का कानून लेकर आए ये। और कानून के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि आज से पूरे भारत के अंदर जितने भी मदरसा है
उनके अंदर पढ़ाने वाले मौलाना को सरकारी तनख्वाह दी जाएगी और आज वो तनख्वाह 6,000 से लेकर 60,000 के आसपास तक होती है। यानी हर मदरसा, हर राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार का पैसा मिलता है। तो इस कानून को सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी की तरफ से लाया गया था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। फिर अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो 2006 से 2007 के अंदर इनकी तरफ से ये कहा गया कि देश के अंदर जितने भी मदरसा है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनका पैसा दिया जाए, यानी कि एक प्रकार का फंडिंग दिया जाए, ताकि वो पाठ्यक्रम निश्चित कर सके, शिक्षा के लिए काम कर सके, यूनिफॉर्म दे सके। यानी इसके लिए एक पैसा आवंटित किया गया था। 5,118 मदरसों को पैसा दिया गया था। तकरीबन 38,055 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये भी किसने किया था? कांग्रेस की सरकार की तरफ से किया गया। और अब हम बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा गेम किया गया था जो कि यूपी के अंदर 3 सितंबर 2024 को मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी से आते हैं, और इनकी तरफ से देश में पहली बार मदरसा स्थापित किया गया था। देश का पहला मदरसा कहाँ बना? यूपी के अंदर बना। और फिर इसके बाद इन्होंने मौलाना को पैसे भी दिए, मतलब मौलाना को तनख्वाह देना भी शुरू कर दिया। और यूपी के देखा देख फिर और भी राज्यों ने इसकी शुरुआत करी, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, सभी के सभी राज्यों ने इसकी शुरुआत करी थी। और आज इन सभी राज्यों के अंदर क्या है? मदरसा बोर्ड बने हुए हैं। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, और अगर उस टैक्स का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मदरसा चलाए, बिल्कुल चला सकते हैं, पर अगर मदरसा चल सकता है तो फिर गुरुकुल के लिए भी गुरुदेव को पैसा मिलना चाहिए कि वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनकी जीविका चलाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ प्रकार का पैसा फंडिंग मिलना चाहिए। जैसे इनके धर्म का प्रचार प्रसार लिखा हुआ है, वैसे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार दंडनीय अपराध कैसे हो सकता है? ये दंडनीय अपराध नहीं है, इसके लिए भी कानून आना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी मदरसा को लेकर आपके मन में जो भी बातें चलती हैं जरूर से लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।